संसार में हर स्थान पर ये व्यापार व्याप्त होता है। कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है, लाभ पाने के लिए निवेश करना होता है। यदि किसी के भाव जानने हो तो स्वयं की भावनाओं को व्याय करना ही होता है। अब देखिए, किसी का वास्तविक आचरण जानना हो तो उसे स्वतंत्रता दे दो। यदि किसी के मन की शुद्धता जाननी हो तो उसे ऋण दे दो। यदि किसी के गुण जानने हो तो उसके साथ भोजन करने का समय दे दो। यदि किसी का धैर्य जानना हो तो उसे उसके प्रिय कार्य करने से मना करके देखो। यदि किसी की अच्छाई जाननी है तो उससे सलाह ले लो। हर भाव के बदले कोई भाव देना ही होगा, किंतु संसार में एकमात्र ऐसा एक भाव है जिसे देखने के लिए, जिसे पाने के लिए बदले में आपको वही भाव देना होगा, और ये भाव है प्रेम। यदि किसी का प्रेम देखना है तो उसे निस्वार्थ प्रेम दीजिए। यदि किसी से प्रेम पाना है तो उसे निस्वार्थ पारिशुद्ध प्रेम दीजिए। राधे राधे। बाबा के एक मित्र थे, बड़े दुखी थे, बड़ी विपदा में थे। क्या करें, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था, घर में शांति नहीं थी, हर स्थान पे हानि हो रही। तो वो एक ज्योतिषी से उन्होंने कहा कि आपका जो घर है ये आपके लिए अशुभ है, इस घर को ही बदल दीजिए। तो उन्होंने घर बदला, फिर भी समस्या का कोई निदान नहीं। फिर किसी ज्ञानी ने उनसे कहा कि आपके जो वस्त्र है, इनका जो रंग है, ये आपके लिए हानि आकर्षित कर रहे हैं, इन वस्त्रों को जो है बदल दीजिए। तो उन्होंने वस्त्र बदल दिए, फिर भी कोई परिणाम नहीं। फिर किसी ज्ञानी से उन्होंने उनसे कहा कि आपके आसपास के जो लोग हैं ये नहीं चाहते कि आप सफल हो, ये आपके लिए हानि चाहते हैं, इनसे संबंध तोड़ दे। तो उन्होंने संबंध तोड़ दी, फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इन्होंने घर बदला, वस्त्र बदले, संबंध बदले, कुछ नहीं बदला तो स्वभाव। अब ये जो स्वभाव है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये स्वभाव ही आपका व्यक्तित्व बनाता है, इसलिए स्वभाव को सुधारे, इसमें शुभ परिवर्तन है, सब कुछ शुभ ही हो। राधे राधे। मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट ये वाणी है जो मनुष्य को संसार में सारे अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। इसी वाणी के कारण हम एक दूसरे से संवाद साध सकते हैं। मैं अपनी मन की भावनाएं किसी से व्यक्त कर सकता हूं, कोई और उसके मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त कर सकता है। ये वाणी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी है। अब देखिए, आपने देखा होगा किसी की वाणी मीठी होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसे अपना मित्र बनाते हैं। वहीं किसी की वाणी यदि कड़वी होगी तो लोग उससे घृणा करते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। ये वाणी ही है जो भाषा बनकर हमारा इतिहास लिखती है। किंतु क्या हम सच में वाणी के विषय में इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है। कुछ बालक 1.5 वर्ष की आयु में सीख जाते हैं, कुछ 2 वर्ष, कुछ 3। अब मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख तो जाता है, पर क्या बोलना है ये जीवन भर सीख नहीं पाता। इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है। अपनी वाणी शुभ रखिए, अपनी वाणी मीठी रखिए, और इसी मिठास के साथ मेरे साथ आकर कहिए राधे राधे। कहते हैं समय से पूर्व कुछ नहीं होता, हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व ना सूर्योदय होता है ना सूर्यास्त होता है।
समय से पूर्व पौधों में ना पुष्प खिलते हैं ना फल। किंतु एक बात सोचिए, यदि वर्षा आने से पूर्व किसान भूमि ना जोते, वो बीज ही ना पिरोए, तो क्या फसल होगी? यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्र ही ना परखे, तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ ये, समय आपका जब आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को उसके लिए सज्ज रखें, क्योंकि ये अवसर, ये शब्द बोलने में जितना छोटा है, ये आता भी उतने छोटे समय के लिए है और फिर निकल जाता है। अब यदि अवसर आपके हाथ आ जाए और यदि आप उसके लिए सज्ज ही ना हो, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए सज्ज रहिए। राधे राधे।